ये है एक्सीडेंटली मियाओ ऑन यू पार्ट 11। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जीनियान जीचेन से बोल रही है कि अब तुम्हारे पास थोड़ा सा ज़्यादा चांस है क्योंकि शोतियान ने शेंगहाओ को रिजेक्ट कर दिया है। फिर जीचेन बोलता है पर तुम शेंगहाओ से प्यार नहीं कर सकती हो। जीनियान बोलती है क्यों, क्या वो बुरा इंसान है? जीचेन बोलता है मुझे लगता है वो तुम्हें ज़रूर डिसअपॉइंट करेगा। अब जीनियान को नींद नहीं आ रही थी, वो बोलती है मुझे इतना क्यों बुरा लग रहा था, क्या मैं शेंगहाओ से सच में प्यार करती हूँ? अब दूसरी तरफ शेंगहाओ बहुत ही उदास था और वो रो रहा था। फिर शोतियान जीचेन से बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। शोतियान बोलती है अगर तुम्हें कोई लड़की रिजेक्ट कर दे तो क्या तुम फिर कोई डेंजरस काम कर सकते हो? पर जीचेन बोलता है अगर मैं प्रपोज करता तो मैं जरूर सक्सेसफुल होता। शोतियान बोलती है तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एक दूसरे पर्सन की याद आ गई। फिर शोतियान उससे पूछती है कि तुमने कितनी लड़कियों को प्रपोज किया है? जीचेन बोलता है मैंने अब तक किसी को प्रपोज नहीं किया है। फिर वो बोलता है लगता है तुम्हें आज किसी ने प्रपोज किया है। शोतियान बोलती है हाँ, एक्चुअली मुझे जिसने प्रपोज किया है मैं उससे भाई समझती थी, अब उससे रिजेक्ट करने के बाद मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है। जीचेन बोलता है तुमने एकदम सही डिसीजन लिया है। शोतियान थैंक यू बोलती है। अब घर लौटकर शोतियान देखती है कि चूचू अब तक उसके घर में नहीं लौटी थी। फिर शोतियान यूजर 1003 को मैसेज करती है कि क्या चूचू तुम्हारे पास है? जीचेन हाँ बोलता है। फिर शोतियान बोलती है कल तुम चूचू को मेरे पास लौटा देना, आज मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और कल श्योर वो क्रोकोडाइल मुझे और भी काम दे देगा। जीचेन बोलता है क्या तुम्हारा काम इतना टफ है? शोतियान बोलती है मुझे पहले टफ लगता था पर आजकल मुझे नए चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। उसके बाद जीचेंग सोचता है कि इसका मतलब शोतियान को नए चैलेंजेस पसंद है, तो कल से मैं उसे और भी काम दूंगा। उसके बाद वो केविन को फोन करके बोलता है एक इम्पोर्टेंट जॉब चेंज होने वाला है। नेक्स्ट डे शोतियान ऑफिस आकर देखती है कि उसके टेबल में उसका कोई भी सामान नहीं था। फिर वो क्लीनर से पूछती है, क्लीनर बोलती है कि जीचेन ने उसे ऑर्डर दिया है कि सब कुछ साफ करने के लिए। फिर वो क्लीनर बोलती है कि मुझे लगता है मिस्टर जी ने तुम्हें फायर कर दिया है। अब ये सुन के शोतियान गुस्सा हो जाती है और मीटिंग रूम में घुस जाती है। जीचेन शोतियान को देख के बोलता है तुम एकदम सही टाइम पे आई हो। शोतियान बोलती है क्या आपको नहीं लगता आपको ये नहीं करना चाहिए? जीचेन बोलता है मैंने ये किया है क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो और इसलिए शोतियान को मैं प्रमोशन दे रहा हूँ। प्रमोशन वर्ड सुन के शोतियान फिर खुश होती है और उसे सब कुछ समझ में आता है। फिर सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। उसके बाद केविन शोतियान के पास आकर बोलता है कि अब से तुम मिस्टर जी के सामने वाले केबिन में बैठोगी। अब केविन का मूड अच्छा नहीं था क्योंकि शोतियान को वो प्रमोशन मिल गया था। फिर शोतियान अपने नई जगह पर जाकर बैठती है। अब फिर उसे फील होता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है, इसलिए वो जीचेंग की तरफ देखती है और जीचेंग अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है और फिर शोतियान सामने बॉक्स रख देती है ताकि जीचेंग उसे ना देख पाए। अब जीचेंग देखने की कोशिश कर रहा था पर फिर भी नहीं देख पा रहा था। फिर वो केविन को बुलाता है। फिर केविन और एक एम्प्लॉय आकर शोतियान के टेबल को शिफ्ट कर देते हैं ताकि जीचेंग को अच्छे से नजर आए और वो शोतियान को देख पाए। शोतियान सोचती है इसका मतलब मिस्टर जी मुझे काम करते हुए देखना चाहता है। फिर वो नोटिस करती है कि मिस्टर जी फिर से उसकी तरफ देख रहा है, इसलिए वो अपने मुंह के सामने एक प्लांट रख देती है ताकि जीचेंग उसे ना देख पाए। अब कुछ टाइम बाद शोतियान नोटिस करती है कि जीचेन अपने चेयर में नहीं था और वो उसके पास आ गया था और उसकी तरफ ही देख रहा है। ये देख के शोतियान सोचती है मिस्टर जी इतने शेमलेस कैसे हो सकते हैं। वो जीचेंग के पास आकर बोलती है कि मुझे लगता है आपको अपने टेबल पे काम करना चाहिए। जीचेन बोलता है मैं कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले रहा हूँ। जीचेंग उसे बहुत सारा काम देता है। शोतियान बोलती है मैं ये सब काम इस मंथ के अंदर कंप्लीट कर लूँगी। जीचेन बोलता है नहीं, ये तुम्हारा इस वीक का काम है। शोतियान बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है। जीचेन बोलता है मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम ये कर लोगी। और उसके बाद शोतियान बहुत ही फास्ट काम कर रही थी, इतना फास्ट कि वो एम्प्लॉयज़ को दिखाई भी नहीं दे रही थी। अब ब्रेक टाइम में चेन और शिया डिस्कस कर रहे थे कि कैसे दो एम्प्लॉयज़ ओवर टाइम काम करते करते उनके बीच प्यार हो गया था। अब ये सभी बातें जी चेन सुनने की कोशिश कर रहा था और फिर वो दोनों जी चेन को देखकर डर जाते हैं। जी चेन बोलता है तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मैं भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हूँ, क्या तुम मुझे भी बता सकते हो? फिर वो दोनों उसे भी बताते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शोतियान ने अपना सारा काम कर लिया था। अब फिर उसे ओवर टाइम काम करवाने के लिए जी चेन उसे और भी काम देता है।
अब ज्योतियान को गुस्सा आ रहा था पर फिर भी वो अपना काम करती है। उसके बाद जी चैन केविन को डिनर अरेंज करने के लिए बोलता है। अब दूसरी तरफ शैंगहाओ बहुत ही उदास था। अब जिनजिन जिनियान से बोलता है अगर हमें शैंगहाओ को ठीक करना है तो हमें उसे एक स्ट्रॉन्ग डोज देना पड़ेगा। फिर जिनियान को एक आइडिया आता है। अब दूसरी तरफ रात हो गया था पर फिर भी सभी एम्प्लॉयज़ वहाँ पर थे। अब कोई एम्प्लॉय घर नहीं जा रहा था क्योंकि उन्हें लगता है कि जीचेन से पहले जो भी घर जाएगा उसे निकाल दिया जाएगा। फिर ज्योतियान उन सबके पास आकर बोलती है मुझे लगता है तुम सबको घर चले जाना चाहिए। जीचेंग उसके पीछे आकर बोलता है कि हाँ ज्योतियान बिल्कुल ठीक कह रही है। पर फिर भी कोई एम्प्लॉई उसे बिलीव नहीं कर रहा था। पर फिर ज्योतियान बोलती है मैं घर जा रही हूँ। जीचेन बोलता है नहीं तुम नहीं जा सकते। ज्योतियान बोलती है पर मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? क्या आप हम सबको ट्रीट देना चाहते हैं? तभी वहाँ पर केविन खाना लेकर चला आता है। अब जीचेन के पास कोई चॉइस नहीं था, वो बोलता है हाँ मैं तुम सबको ट्रीट देना चाहता हूँ क्योंकि तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर वो सभी के लिए छोटे छोटे पीसेस कट करता है और सभी को देता है। अब दूसरी तरफ जीनियान देखती है कि सभी बंजी जंपिंग करने की जगह बुक्ड थी। और ये एपिसोड इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।